तो ये जो मेरा नया बुक है, इस बुक में यहाँ पे सबमर्सिबल पंप स्टार्टर के बारे में बताया गया है। सबमर्सिबल पंप स्टार्टर जो होता है उसमें आप देखोगे 3 वायर होती है। 3 वायर जो होता है उसमें एक रेड, एक येलो, एक ब्लू रहेगा। रेड जो होगा वो आपका क्या रहेगा, मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। आपका येलो जो होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, और ब्लू जो है वो कॉमन है। तो अगर आपको इस सबमर्सिबल पंप को चालू करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे वाइंडिंग है उसमें जो रनिंग वाइंडिंग होगा उसमें क्या करना है, फेज सप्लाई देना है ना। चलिए फेज सप्लाई को भूल जाइए, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, सबमर्सिबल पंप के कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर जो होगा हमारा, उस कैपेसिटर का 2 वायर होता है। तो एक वायर को आपको क्या करना होता है, रनिंग वायर के साथ कनेक्ट करना होगा ना। यहाँ पे रनिंग वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है उस वायर को ले जाके हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। आपका जो सबमर्सिबल पंप होता है उसको यदि चालू करना हो तो उसके साथ में यदि कैपेसिटर को लगाना है तो आप डायरेक्टली, अगर केवल सिंगल कैपेसिटर है तो आप क्या करोगे, कैपेसिटर का 2 वायर जो है उन दोनों में से किसी भी एक वायर को ले जाके रनिंग वायर जो है आपका, रनिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे वायर को स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस वाले सबमर्सिबल पंप को चालू करना है, तो चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, रनिंग वायर जो है उसमें फेज सप्लाई देंगे, और कॉमन पे क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सबमर्सिबल पंप स्टार्ट, ऐसे ही होगा ना। जी सर। ठीक है, अब ये तो सिंगल हो गया जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं। अगर आपके पास में, ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताया गया, ये सबमर्सिबल पंप है, इसका कैपेसिटर यहाँ पर है, कैपेसिटर को मैंने रनिंग और स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, और फेज सप्लाई जो है उसको रनिंग के साथ कनेक्ट करना होता है हमेशा, और ये कॉमन जो है उस पर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, हमारा सबमर्सिबल पंप यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब इसके नीचे में आप देखोगे 2 कैपेसिटर आ गया। अगर आपको 2 कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, आपका जो दोनों कैपेसिटर है उसको पावर सप्लाई जो है फेज सप्लाई से जाना चाहिए। तो आप एक चीज देखोगे कि जो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर है, जैसे कि फेज सप्लाई जो है, इस फेज सप्लाई को यहाँ पे ले आके इस कैपेसिटर को इनपुट दे दिया ना, और इस वाले कैपेसिटर को इनपुट पावर देने के लिए यहाँ पे पुश बटन इस्तेमाल कर लिया। पुश बटन क्यों यूज करा, इसके पीछे का रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। पुश बटन को पावर हम देंगे और इसके आउटपुट को ले जाके हमारा जो कैपेसिटर है उसको दे देंगे, मतलब कि इस कैपेसिटर को भी फेस मिल गया, इसको भी मिल गया। अब दोनों का आउटपुट जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, हमारा जो यहाँ पे सबमर्सिबल पंप है उसका जो येलो वाली वायर है, मतलब कि स्टार्टिंग वाली वायर उसके साथ। तो दोनों के आउटपुट को आपस में जोड़ेंगे और उसके आउटपुट को ले जाके हमारे सबमर्सिबल पंप के कॉमन पे कनेक्ट करेंगे ना, सॉरी स्टार्टिंग पे। जी सर। जी ठीक सर। है, तो अब क्या होगा, अगर आप इस वाले पुश बटन को नहीं प्रेस करोगे तो क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे सबमर्सिबल पंप है वो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के चालू होने के बाद इस वाले कैपेसिटर के थ्रू केवल रन होगा ना। जी सर। जी सर। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे चालू करना है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट पुश बटन जो है इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने से इस कैपेसिटर को पावर मिलेगा, और ये पावर सप्लाई भी यहाँ से जाएगा और इसका भी पावर यहाँ से आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो वायर है, इस वायर के जरिए जो स्टार्टिंग वाले वायर में पावर जा रहा है वो दोनों कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है। मतलब कि स्टार्टिंग के समय हम ज्यादा पावर देंगे और उसके बाद इस वाले पुश बटन को रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही ये पावर सप्लाई यहाँ पे कट होने के बाद पावर सप्लाई केवल रनिंग कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि मेरा 2 बुक है जो मैंने लिखा हूँ। ठीक है, एक बुक है जो है इलेक्ट्रिशियन A to Z वायरिंग बुक, इस बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। और इसके अलावा मेरा एक और बुक नया आया है जो कि अभी 5-6 दिन पहले पब्लिश हुआ, जीरो टू हीरो हाउस वायरिंग बुक। यदि आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड नॉलेज रखना है तो उसके लिए आप इस वाले बुक को बाय कर सकते हो। अभी जो मैं आपको सबमर्सिबल पंप का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो इसी बुक का जो कंटेंट है, जो इसमें लिखा गया है, उसी को मैं यहाँ पे आपको दिखा के समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा बुक जो है ये हमारा हाउस वायरिंग वाली बुक है। इस बुक के अंदर आपको टोटल 190 समथिंग पेजेस मिलते हैं। इसका जो कंटेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है 190 पेजेस आपको मिलेंगे। इस सर ये बुक हिंदी में नहीं आएगा? चाहते हो तो इसको बाय करके डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव करके पढ़ सकते हो। 112 टॉपिक इसमें दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 182 पेज इस वाले इंग्लिश में है, हिंदी वाले में 190 पेज समथिंग बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीलिंग फैन का वायरिंग कैसे करते हैं, एयर कूलर का वायरिंग, आपके घर में जो मल्टी स्पीड वाली कूलर होती है उसका वायरिंग कैसे करेंगे, फ्लोट स्विच, गीजर का, ट्यूबलाइट का, आपका जो एडजस्ट फैन होती है उसका, सेंसर, मोशन सेंसर हो गया, मोशन सेंसर का इस्तेमाल करके आपका जो सीरी का वायरिंग होता है वो कैसे करोगे, एमसीबी कैसे काम करता है, एमसीबी का प्रॉपर कनेक्शन कैसे करेंगे, आपके घर के लिए एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करोगे, वायर का जो रेटिंग होता है कैसे सिलेक्शन करोगे, आपका 3 फेज का इंडक्शन मोटर है उसके लिए एमसीबी का कैसे सिलेक्शन करोगे। इस प्रकार से बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बुक को यदि आप बाय करना चाहते हो तो यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो तो आप सिंपली इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सिंपली बुक लिख के मैसेज कर दीजिएगा। चाहे आपको यहाँ पर
हाउस वायरिंग वाली बुक बाय करना हो या फिर ए टू जेड वायरिंग बुक बाय करना हो, दोनों बुक का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। इस वाले बुक का पीडीएफ जो है वो आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा, और इस बुक का ए टू जेड वायरिंग बुक जो है इसका पीडीएफ यदि आप बाय करना चाहते हो तो वो केवल आपको 98 रुपीज में मिल जाएगा। पीडीएफ को बाय करके डाउनलोड करके डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा खासा नॉलेज इसमें दिया गया है। ठीक है।